मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा को इन इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो बचाओ जल्द डूबी जा रही। है नहीं साधन न संयम और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। आप भी यदि सुध न लेंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए। सतगुरुदेव भगवान की। अब देखिए बहुत की का ठीक है सर, ठीक है। तो सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखो भाई, हमको तो सुनाते सुनाते काफी दिन हो गया। अब हमने सुनने सुनाने का कार्यक्रम सब साधुओं को दे दिया है और उन्होंने तुमको काफी बता दिए थे। अगर हमारी ही बात तुम्हें पसंद है तो जो हमने पर साल सुनाया हो, न तो पीछे साल उसी में से अपना चुनाव कर लो।
देखो, एक छोटा सा शब्द है कि साधु किसका मित्र और कलंदर किसका साला। साधु कभी किसी का नहीं होता है और राजा किसी का रिश्तेदार नहीं होता। तो इसलिए जो है, और हमारा कपड़ा तो वैसे ही लाल है। लाल का मतलब खतरा। जहाँ भी कहीं कोई बात होगी ना तो लाल झंडी दिखा देंगे तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। तो इसलिए देख लो, ये लाल झंडी है, ये रेड इंडिया ने खतरे की घंटी बताते हैं कि अपन घर फूंके फांके फिट रखे हैं। तुम भी अगर इधर जरा सा गड़बड़ करोगे तो ये भी मामला ठीक नहीं। तो इसलिए जो है ये लाल वस्त्र है, गुरु महाराज ने दिया है कि ताकि जनता सावधान रहे इन लोगों से कि जब ये अपने नहीं हुए, अपने बाप मातारी के मेहर के नहीं हुए, तो तुम्हारे भी नहीं हो सकते। इसलिए कि बढ़िया बढ़िया माला, फूल, फल, पैसा, रुपया चढ़ाना ये सब बेकार बात है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है, महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाढ़े पुत्र अरे पिता के धर्मा, बाढ़े पुत्र अरे पिता के धर्मा, और खेती बाढ़े अपने कर्मा। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि पिता के पुण्य से, पिता के पुरुषार्थ से, पिता की पूर्व जन्म की कमाई के द्वारा ही भक्त पुत्र पैदा होता है। इसलिए कुछ बोलने के पहले मैं हर माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे भाग्यशाली पिताओं ने मुझे जन्म दिया। मगर माता ये न सोचें कि वो कम भाग्यशाली हैं। उनके विषय में कहा है कि पुत्रवती अरे युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुबर भक्त जासु सुत होई। तो मैं आप जैसी माताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जन्म दिया है, जो इस शरीर को प्राप्त करके मैं 2 अक्षर भगवान का नाम लेता हूँ। यही पुण्य तुम्हारा इस शरीर में आया, और इस शरीर में ये पुण्य डेवलप होकर के ये फिर आपके काम आएगा। कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो एक संत पिता के द्वारा संत पुत्र का जन्म होता है, एक संत प्रवृत्ति वाली माँ के द्वारा संत का जन्म होता है, और वो ईश्वर की बड़ी कृपा होती है जब संतों का दर्शन होता है। तो पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और सतसंगत संसृत करयंता। जब आप लोगों का महान पुण्य एकत्रित होता है तो उन संतों का दर्शन होता है कि जिनके द्वारा आदि भौतिक आध्यात्मिक संशयों का अंत होता है। इसी से इसका नाम बसंत है, जहाँ पर नाना प्रकार की वासनाओं का अंत हो जाए। जिस महापुरुष की सेवा करने से विषयों का अंत हो जाए, उस जगह से ही बसंत स्टार्ट होता है। तो वो पुण्य आप लोगों का जिसके द्वारा मेरा जन्म हुआ, वो भाग्यशाली माताओं का के पुरुषार्थ के द्वारा मेरा जन्म हुआ। मगर हम लोग ऐसे खुद गर्ज पैदा हुए
कि आपने मुझे परवरिश किया, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, मगर जो सेवा करना चाहिए मैं नहीं कर सका। अगर मौका लग जाए तो तुहार बेटवा अगर तन को हर का बढ़े तो हम साधु जरूर बना लेंगे, चाहे ओकर मेहर रोए तो, महतारी रोए तो, बाप रोए तो। इससे भाई साधु किसका मित्र और कलंदर किसका साला। हमारे साथ देखो जितने ये नौजवान लड़के बैठे हुए हैं, खड़े हो तो ब्रह्मचारी, खड़े हो जा बेटा। देखो ये हट्टा कट्टा जवान लड़का है, अगर रहता तो 1000-2000 का महीना पाता, मगर बाबा मुर्मा अरे ऐसे हमारे पास सैकड़ों ठो है। देखो एक ठो पे गदेला सुनाओ तो रहना, सर खड़ा तो हो जा बेटा, जरा खड़ा हो जाओ। ये स्वामी विमुक्तानंद है, देखिए। अब इनकर मेहरारू 5 हाथे के हो ही जहाँ, मगर मोर बढ़ जाओ नहीं मेहरारू नजर न लगा दे। तो यह दशा तो हमारे, मगर पता नहीं तुम लोग क्यों हमारा दर्शन करने आते हैं। हमारे ये सब आखिर देखा जहर खाना, अपने है पायम अपने हाथे कुल्हाड़ी मारा, ये कोनो सत्संग हो। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा शहर था, तो वहाँ एक बहुत संपन्न घर था सेठ का। सेठ के 4 लड़के थे, खूब दुकान चलती थी। सेठ जब आता था तो ऐसे रास्ते से आता था कि जिस रास्ते में भिखमंगे न बैठते हों। ये रेड इंडियन न दिखाई पड़े, 111 नंबर वाले न दिखाई पड़े, भभूति लपेट को लंगोटी वाले न दिखाई पड़े। इसी तरीके से अगर कहीं कदाचित कोई सामने पड़ी जाए तो झट से 4 घोड़े की बग्घी घुमा दे, दिवाले कैद का मुँह कर ले। जब वो पास हो जाए तो नौकर को इशारा करे, ले चलो। जब घर में आता था, भोजन प्रसाद लेने के बाद बैठ करके अपने बच्चों को समझाता था, बेटा आज देखो फलां जगह से ऐसा भाव आया है, आज इतनी जगह से माल भेजना है, सब कुछ करना है बेटा, खूब खाओ कमाओ मौज उड़ाओ, मगर देखो जिंदगी में अगर तुम्हें सुख से रहना है, अगर शांति प्राप्त करना है, तो इन 111 नंबर वालों से, जैसे अयोध्या के महात्मा होते ना 3 ठो तिलक लगाते हैं, तो इनसे सदैव होशियार रहना। अगर किसी साधु को तुमने भूल के सीताराम कर लिया तो बस समझ लो कि भैंस पानी में गई। जो और इन सन्यासियों से, जो बनारस के सन्यासी हैं, हट्टे चट्टे, कोई दंडधारी है, कोई अखंडधारी है, दिन भर घूमते हैं, माल छानते हैं, बेवकूफ बना बना करके, इनके चक्कर में कभी न पड़ना। जिसके बदन में तमाम धूल माटी बबूत लगी हो, उसका तो तुम कभी भूल के दर्शन भी न करना है। तो मातु पिता और गुरु कह बाणी, और बिना विचारी करे ते ज्ञानी। तो सेठ के लड़के ज्ञानी थे, वो बिना विचारे बाप के बात मानते रहे। तो कहे पिताजी, अरे आप के रहते हुए तो कुछ ऐसा होना ही आना नहीं है, और आप कदाचित चले गए तो फिर हम आपकी बात नहीं पालेंगे तो किसकी पालेंगे जो। इसलिए आप निश्चिंत रहें। तो लड़का अगर देख ले कि 1 किलोमीटर पर कोनो लाल वस्त्रधारी दिखाई देता है तो झट से सिगरा से वो हर के घुमा देते रहे। वो जो है कहाँ, मड़ुआटी का रास्ता नहीं, स्टेशन होके उधर से आ जाते रहे। कहे पिताजी की बात अगर नहीं मानेंगे तो पता नहीं कौने घाटे हमारी गाड़ी ला गए। तो लड़के भी काफी होशियार थे। समय बीतता गया, एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक पल। एक समय वो आया कि पिताजी जो थे इस संसार सागर से चले गए। कह गए थे, बेटा मेरी लाश को आग में न जलाना, मनकणिका घाट मत ले जाना, रिक्शा में ले जाके जहाँ बना का संगम उकरे आगे तू परवाह कर देना चाहिए। देख लेना कोई तिलकधारी पंडित वंडित न हो, नहीं हमको नर्क हो जाएगा। अगर कुछ उस धर दिया हमरे देही में ना, अगर पैसवा धर दिया मरे पर तो पता नहीं कौन दूसरा हो। इससे हमारे नवा कपड़ों तुम न चढ़ाए तो बड़ा अच्छा। पिताजी जब मर गए तो गांव शहर के लोगों ने कहा, अरे तुम इतने गए गुजरे हो साले की एक कफन तक। बोले अरे हमारे पिताजी मना कर गए हैं। अरे बोले मना कर गए तो हमसे ले लो भाई, उसमें क्या है, आखिरी समझ पर कम से कम 2.5 गज कपड़ा तो कर दो। बोले वाह, हम लोग पिता भक्त हैं,
अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कहे सरवाते अपना खुद वह उतार ले, जो पहरे नहीं मानता है तो जाने दे भाई। अब क्या काम हुआ कि सेठ को अपना रिक्शा में लाद फांद के ले गए और बरना के और आगे जहाँ आदमी नहीं दिखाई पड़ा वहीं सेठ के अपना डाल दिया। लोग कहें इतना बड़ा सेठ है, कम से कम नगर भोज तो होइबे करी, न नगर होई तो मोहल्ले वाले ने कहते, मगर वो भी कुछ नहीं हुआ। लड़के अपना मस्त चारों भाई अपना बांट बूट के अपना ठीक ठाक नगद माल रख लिए, रोजगार धंधा एकदम चलता रहा। लड़कों ने एक दिन मीटिंग किया, देखो पिताजी की बात मान गए तो कितना अच्छा रहा है। महंगी का जमाना, 1,50,000 भोज भाज में तो लग ही जाता। आजकल एक एक कपड़ा दो, लोटा दो, हेन दो, तेन दो, फलाना ठिकाना, बड़ा खुरापात का समय है। बोले हाँ भैया ठीक है, मगर एक लोक रीत होती है, एक वेद रीत होती है, एक जात रीत होती है, एक पांत रीत होती है। तो अगर हम लोग कुछ करते चलें तो बड़ा अच्छा है। बोलते हैं सरवा बेवकूफ है जो है, अब बहुत तोरे भरम लगा है बापों के कहे, मगर करे तो क्या करें। चारों भाई थे, कोई इस समाज में बैठता था, कोई उस समाज में, आना जाना सबका लगा था। 3 भाई एक दिन चले गए बाजार, अपना दुकान, छोटका थोड़ा खुरापाती रहा। तो वो एक जगह कथा हो रही थी, तो जब वो निकला तो उसको कुछ बातें अच्छी लगी, वहाँ महात्माओं का प्रवचन हो रहा था। तो बोले पिताजी कह रहे थे कि साधुओं के पास छुओगे, पकड़ोगे, जाओगे आओगे तो तुमको नरक हो जाएगा, साले सब खा जाएंगे। यहाँ तो खूब प्रसाद बट रहा है, मार लोग चढ़ा रहे हैं, माला फूल पैसा रुपया फल फूल, तो कम से कम अगर साधु के लगे हम न जाए तो प्रसाद ले लेने में क्या बुरा है। तो खड़े होकर उसने प्रसाद ले लिया, भीतर प्रणाम करने फिर भी नहीं गया। एक दिन फिर लौटा, ऐसे आते जाते उसको कुछ वहां थोड़ा सा चस्का जैसा लग गया। कैसे? जैसे धूप से चलता हुआ व्यक्ति किसी भी पेड़ के नीचे से निकलेगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि न रुकें तो कम से कम चाल तो धीमी कर दें। तो ऐसे ये तीनों तापों से जलता हुआ जीव जब सत्संग से सठ सुधरहि सत संगत पाई और पारस परस कुधातु सुहाई, तो उसने देखा कि सत्संग की तो बड़ी बड़ी महिमा लिखी हुई है, मगर खैर कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। एक दिन का किस्सा है, प्रयागराज का कुंभ खत्म हुआ था। महात्माओं की जमातें कोई इलाहाबाद होकर के दिल्ली जा रही थी, कोई इलाहाबाद से चित्रकूट जा रही थी, कोई जो है सीधा जौनपुर होकर अयोध्या जा रही थी, कोई मिर्जापुर होकर विंध्याचल जा रही थी, कोई इधर से जो है वो गाजीपुर होकर के गोरखपुर जा रही थी। ऐसे सब चल पड़ी जमातें। तो एक जमात जा रही थी जिसमें आगे आगे हाथी थे, उसके पीछे ऊंट थे, इसके पीछे घोड़े थे, उसके पीछे बैलगाड़ियां थी, बैलगाड़ियों के पीछे पालकी थी, और पालकियों के पीछे जो है पैदल संत लोग जा रहे थे। तो सेठ के दरवाजे के सामने से निकले सब लड़के, जा तो छुटका बैठा रहा। तो कहे पिताजी कहते थे कि सीताराम मत करना, किसी से नमो नारायण मत करना। अब हम अगर सीताराम बोल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कहते थे बड़ा खतरा करते हैं साधु, एकदम फौज लेके चढ़ाई कर देते हैं। अच्छा पूरी फौजिया निकल जाए दो। तो सब निकल गए, और एक ठो लंगड़ा जो है ना, लेह डंडा झूम झूम के चले धीरे 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 धीरे। कहे ऐसे सीताराम करी सर्व हमार का करी है, एक तो टांग टूटी है, और अगर तन को आए बाएं करी मारा झापर वो टांग टूट जाए। तो आज ऐसे सीताराम करके देखिए तो क्या होता है। तो जब देखा जमात दूर न गई, लंगड़ा पीछे है, तो कहता सीताराम। तो लंगड़ा घूम के ताका, है ये है बचवा है। अच्छा अच्छा, ऊपर तक देखा कि महल 4-5 खंड का मकान है, सारी व्यवस्था फिट फाट है। तो वो खड़ा हुआ और लेके डंडा बड़ी जोर से सितकारी मारा, सीताराम। तो उधर बड़ी लंबी आवाज मारा ना, तो उधर जो सबसे आगे हाथी पर जाता रहा,
तो वो सुना कि लगता है कोनो भगत चेत गया, तो वो वहां से कहता सीताराम, तो फिर इधर से सीताराम की लौट आओ। अब ये संतों का कोट बड़ वो लोंडा समझ नहीं पाया, देखा कि मूर्छा घूम गया। पहले पैदल वाले आ रहे हैं, पीछे पालकी वाले आ रहे हैं, इसके बाद घोड़े वाले आ रहे हैं, बैलगाड़ी वाले आ रहे हैं, ऊंट वाले। अब सेठ के मकान के चारों तरफ बोले, अच्छा भगत जी बताइए इनको कहाँ ठहराओगे महात्माओं को, आपने बुलाया। अब वो घबरा गया, धक 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 छाती होला। अरे बपई रे बपई, अब बुढ़वा कह रहा नहीं माने का करी। हाय राम, हे भगवान, ये का करिए, घरवा तो न फूंक दिए, दूर तो न ले हैं। बोले बेटा आओ आओ, कहाँ ठहरना है, इसलिए तुमने बुलाया हमको। बोले महाराज कोनो खतरा तो नहीं। अरे बोले बेटा राम 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 राम, संतों से क्या खतरा है। अरे संत सहे दुख परहित लागी, और परहित हेतु असंत भागी। हम लोग तो दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करते हैं। बोलो बेटा क्या सेवा करना है, कहाँ ठहरना है। तो सेठ के पीछे 10-15 बीघा का बगीचा रहा, बढ़िया सुंदर गेट, पंपिंग सेट सब लगा था। तो झट से लेके फाटक खोल दिया। बोले महाराज सब जने यही के भीतर ठीक हो। भर भार भर भार भर भार भर भार, कोई लठधारी, कोई मठधारी, कोई 10 इंद्री घुसधारी, लंगड़ा काना खुथरा कुबरा जितने रहे सब में भरे रहे। अब जब हाथी उसके दरवाजे के अंदर घुसने लगे, टन 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 टन, तो मोहल्ले वाले कह रहे बाप रे बाप, जिकरी है एक चुटकी पिसान आज तक 2 पीढ़ी में क्यों नहीं पाया। इस सदुयन का सरवा बारू फकाई का धो के खियाई पियाई। लड़का बड़ा खुश हुआ, क्योंकि इतने सुशील सज्जन संत थे कि बड़े प्रेम से सब जाके और कायदे से अपना हाथियों को बांध दिया, ऊँटों को बांध दिया, घोड़ों को बांध दिया, बैलगाड़ियां छोड़ दी, पालकी उतर गई। और बोले बेटा आप बताओ सब संतों को कैसे क्या करना है। बोले महाराज हम तो कभी सीताराम नहीं किया, जिंदगी में पहले सीताराम में फंस गए। महाराज का हो चाहिए। बोले कुछ नहीं बेटा, पहले तो फकड़ों के लिए लकड़ चाहिए। बोले अच्छा ठीक है। झट उसने ऑर्डर दिया, 2-4 ट्रक लकड़ी गिर गई। बोले महाराज अब बताओ। बोले अब देखिए हाथियों के लिए, ऊँटों के लिए, घोड़ों के लिए, बैलों के लिए चारा दाना पानी का इंतजाम करो। बोले अच्छा महाराज। उसने झट से वो भी व्यवस्था की। बोले बेटा आप क्या हो, अब महाराज क्या होगा। बोले बेटा अब तो इस समय भंग ठंडाई का गांजे का टाइम है, अब आज पिस्ता बादाम भांग ठंडाई चिलगोजा ये सब मंगवाइए। बोले अच्छा महाराज। झट से मंगवाया, मार बोरा के बोरा कटवा दिया। अब फक्कड़ लोग घुटने लगा, छलने लगा जो है कायदे से। पीपी को कोई इधर शौच मैदान जा रहा है, कोई इधर धाम धाड़ा लंका का झोपड़ा, हनुमान ठेका गंगजेड़ी, सन्नार्थी बाबा के साथी ले ले, हाथ हाथ भरे, तिल में धोखा घर लड़े उड़ाने। गांव भर के आदमी तपाशा देखे कि सरवाज पागल हो गया काज है। अरे करे दुआरे तो आज तक कब्बों जो है एक चुटकी आटा नहीं भिखारी की मिला। ये लड़का पता नहीं का हो गया, सनक गया, का हो गया, का नहीं हो गया। थोड़ी देर के बाद में महंत जी ने लड़के को बुलाया। बोले देखो बेटा इतनी मूर्तियां हैं ये हैं, अब तुम क्या खिलाना चाहते हो। जो तुमको खिलाने की इच्छा हो, जो श्रद्धा हो, जो प्रेम हो, वो भंडारा बन जाएगा। अगर तेरे अंदर पैसे रुपए हो तो हो, नहीं ले हमसे ले ले, अब तो तेरे नाम पर हम लोग यहाँ। तो उठा के एक बंडल फेंकन। बोला नहीं महाराज आपका दिन हमारे पास सब है, थोड़ा आज मन हमार थोड़ा कचोटत है, क्योंकि पहली सीताराम है और कोनो बात नहीं, कमी कोनो बात के नहीं है। तो झट से उसने कहा महाराज क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं बेटा, कुछ बोरे 2 बोरे मेवा मिष्ठान चाहिए, चीनी चाहिए, शुद्ध बढ़िया घी चाहिए, कुछ मैदा चाहिए, कुछ बेसन चाहिए, कुछ आटा चाहिए, बस यही सामान चाहिए। और क्या चाहिए, कुछ फल फूल चाहिए, संत है भोग राग लगेगा, भगवान का भंडारा होगा। बस झट से फिर क्या था, माल कटने लगा आया। तो फिर लंगड़ी लोग भिड़ गए बनाने में जो है। अब कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं रामायण हो रही, कहीं गीता हो रहा है, कहीं भागवत हो रही, तरह तरह के प्रवचन चारों तरफ सुन रहे हो रहे। अब सिठैनी जौन है तो ऊपर से झटकी ही कि दादा हो, आज तो हमारे मन से तो बबुआ फंसा ले गए हैं। न हो कम घरवा में लूट ले तो हम पंच कहाँ जाए जो है। तो भीतरों सुने बहरों सुने मगर मेरे गुरुदेव
करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। खा रहा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में। आसरा है दूसरा को इन इस संसार में। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। पाप बोझों से लदी नैया भंवर में जा रही। नाथ दौड़ो बचाओ जल्द डूबी जा रही। है नहीं साधन न संयम और नहीं कुछ ज्ञान है। निर्लज्जता है एक बाकी और सब अभिमान है। आप भी यदि सुध न लेंगे तो कहाँ जाऊंगा मैं। जन्म दुख से नाव कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण प्रभु आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए। अब शरण में लीजिए। भगवान की। अब देखिए बहुत की का ठीक है सर, ठीक है। तो सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। देखो भाई, हमको तो सुनाते सुनाते काफी दिन हो गया। अब हमने सुनने सुनाने का कार्यक्रम सब साधुओं को दे दिया है और उन्होंने तुमको काफी बता दिया है। अगर हमारी ही बात तुम्हें पसंद है तो जो हमने पर साल सुनाया हो नता पीछे साल उसी में से अपना चुनाव कर लो।
देखो, एक छोटा सा शब्द है कि साधु किसका मित्र और कलंदर किसका साला। साधु कभी किसी का नहीं होता है और राजा किसी का रिश्तेदार नहीं होता। तो इसलिए जो है, और हमारा कपड़ा तो वैसे ही लाल है। लाल का मतलब खतरा। जहां भी कहीं कोई बात होगी ना तो लाल झंडी दिखा देंगे तो गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती। तो इसलिए देख लो, ये लाल झंडी है, ये रेड इंडिया ने खतरे की घंटी बताते हैं कि अपन घर फूंके फांके फिट रखे हैं। तुम भी अगर इधर जरा सा गड़बड़ करोगे तो ये भी मामला ठीक नहीं। तो इसलिए जो है ये लाल वस्त्र है, गुरु महाराज ने दिया है कि ताकि जनता सावधान रहे इन लोगों से कि जब ये अपने नहीं हुए, अपने बाप मातारी के मेहर के नहीं हुए तो तुम्हारे भी नहीं हो सकते। इसलिए कि बढ़िया बढ़िया माला, फूल, फल, पैसा, रुपया चढ़ाना ये सब बेकार बात है। हाँ, एक बात बहुत अच्छी है, महात्मा तुलसीदास जी लिखते हैं कि बाढ़े पुत्र अरे पिता के धर्मा, बाढ़े पुत्र अरे पिता के धर्मा, और खेती बाढ़े अपने कर्मा। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं अपने को धन्य मानता हूँ कि पिता के पुण्य से, पिता के पुरुषार्थ से, पिता की पूर्व जन्म की कमाई के द्वारा ही भक्त पुत्र पैदा होता है। इसलिए कुछ बोलने के पहले मैं हर माता पिता को प्रणाम करता हूँ कि आप जैसे भाग्यशाली पिताओं ने मुझे जन्म दिया, मगर माता ये न सोचें कि वो कम भाग्यशाली हैं। उनके विषय में कहा है कि पुत्रवती अरे युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुबर भक्त जासु सुत होई। तो मैं आप जैसी माताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जन्म दिया है, जो इस शरीर को प्राप्त करके मैं 2 अक्षर भगवान का नाम लेता हूँ। यही पुण्य तुम्हारा इस शरीर में आया, और इस शरीर में ये पुण्य डेवलप होकर के ये फिर आपके काम आएगा। कहते हैं कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो एक संत पिता के द्वारा संत पुत्र का जन्म होता है, एक संत प्रवृत्ति वाली माँ के द्वारा संत का जन्म होता है, और वो ईश्वर की बड़ी कृपा होती है जब संतों का दर्शन होता है। तो पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, और सतसंगत संसृत करयंता। जब आप लोगों का महान पुण्य एकत्रित होता है तो उन संतों का दर्शन होता है कि जिनके द्वारा आदि भौतिक आध्यात्मिक संशयों का अंत होता है। इसी से इसका नाम बसंत है। जहाँ पर नाना प्रकार की वासनाओं का अंत हो जाए, जिस महापुरुष की सेवा करने से विषयों का अंत हो जाए, उस जगह से ही बसंत स्टार्ट होता है। तो वो पुण्य आप लोगों का जिसके द्वारा मेरा जन्म हुआ, वो भाग्यशाली माताओं का के पुरुषार्थ के द्वारा मेरा जन्म हुआ। मगर हम लोग ऐसे खुद गर्ज पैदा हुए कि आपने मुझे परवरिश किया, सब कुछ पढ़ाया लिखाया, मगर जो सेवा करना चाहिए मैं नहीं कर सका। अगर मौका लग जाए तो तुहार बेटवा अगर तन को यार का बढ़े तो हम साधु जरूर बना लेंगे।
चाहे ओकर मेहर रोए तो, महतारी रोए तो, बाप रोए तो। इससे भाई साधु किसका मित्र और कलंदर किसका साला। हमारे साथ देखो जितने ये नौजवान लड़के बैठे हुए, खड़े हो तो ब्रह्मचारी, खड़े हो जा बेटा। देखो ये हट्टा कट्टा जवान लड़का है, अगर रहता तो 1000-2000 का महीना पाता, मगर बाबा मुर्मा अरे ऐसे हमारे पास सैकड़ों ठो है। देखो एक ठो पे गदेला सुनाओ तो रहना, खड़ा तो हो जा बेटा, जरा खड़ा हो जाओ। ये स्वामी विमुक्तानंद है, देखिए। अब इनकर मेहरारू 5 हाथे के हो ही जहाँ हो जहाँ, मगर मोर बढ़ जाओ नहीं मेहरारू नजर न लगा दे। तो यह दशा तो हमारे, मगर पता नहीं तुम लोग क्यों हमारा दर्शन करने आते। हमारे ये सब आखिन देखा जहर खाना, अपने है पायम अपने हाथे कुल्हाड़ी मारा, ये कोनो सत्संग हो। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा शहर था, तो वहाँ एक बहुत संपन्न घर था सेठ का। सेठ के 4 लड़के थे, खूब दुकान चलती थी। सेठ जब आता था तो ऐसे रास्ते से आता था कि जिस रास्ते में भिखमंगे न बैठते हों। ये रेड इंडियन न दिखाई पड़े, 111 नंबर वाले न दिखाई पड़े, भभूति लपेट को लंगोटी वाले न दिखाई पड़े। इसी तरीके से अगर कहीं कदाचित कोई सामने पड़ी जाए तो झट से 4 घोड़े की बग्घी घुमा दे, दिवाले कैद का मुँह कर ले। जब वो पास हो जाए तो नौकर को इशारा करे, ले चलो। जब घर में आता था, भोजन प्रसाद लेने के बाद बैठ करके अपने बच्चों को समझाता था, बेटा आज देखो फलां जगह से ऐसा भाव आया है, आज इतनी जगह से माल भेजना है, सब कुछ करना है बेटा, खूब खाओ कमाओ मौज उड़ाओ, मगर देखो जिंदगी में अगर तुम्हें सुख से रहना है, अगर शांति प्राप्त करना है, तो इन 111 नंबर वालों से, जैसे अयोध्या के महात्मा होते ना 3 ठो तिलक लगाते, तो इनसे सदैव होशियार रहना। अगर किसी साधु को तुमने भूल के सीताराम कर लिया तो बस समझ लो कि भैंस पानी में गई। और इन सन्यासियों से, जो बनारस के सन्यासी हैं, हट्टे चट्टे, कोई दंडधारी है, कोई अखंडधारी है, दिन भर घूमते हैं, माल छानते हैं, बेवकूफ बना बना करके, इनके चक्कर में कभी न पड़ना। जिसके बदन में तमाम धूल माटी बबूत लगी हो, उसका तो तुम कभी भूल के दर्शन भी न करना है। तो मातु पिता और गुरु के बाणी, और बिना विचारी करे ते ज्ञानी। तो सेठ के लड़के ज्ञानी थे, वो बिना विचारे है बाप के बात मानते रहे। तो कहे पिताजी, अरे आप के रहते हुए तो कुछ ऐसा होना ही हो आना नहीं है, और आप कदाचित चले गए तो फिर हम आपकी बात नहीं पालेंगे तो किसकी पालेंगे जो। इसलिए आप निश्चिंत रहें। तो लड़का अगर देख ले कि 1 किलोमीटर पर कोनो लाल वस्त्रधारी दिखाई देता है तो झट से सिगरा से वो हर के घुमा देते रहे। वो जो है कहाँ, मड़ुआटी का रास्ता नहीं, स्टेशन होके उधर से आ जाते रहे। कहे पिताजी की बात अगर नहीं मानेंगे तो पता नहीं कौने घाटे हमारी गाड़ी ला गए। तो लड़के भी काफी होशियार थे। समय बीतता गया, एक एक दिन, एक एक घड़ी, एक एक पल, एक समय वो आया कि पिताजी जो थे इस संसार सागर से चले गए। कह गए थे, बेटा मेरी लाश को आग में न जलाना, मनकणिका घाट मत ले जाना, रिक्शा में ले जाके जहाँ बर्णा का संगम उकरे आगे तू परवाह कर देना चाहिए। देख लेना कोई तिलकधारी पंडित वंडित न हो, नहीं हमको नर्क हो जाएगा। अगर कुछ उस धर दिया हमरे देही में ना, अगर पैसवा धर दिया मरे पर तो पता नहीं कौन दूसरा हो, इससे हमारे नवा कपड़ों तुम न चढ़ाए तो बड़ा अच्छा। पिताजी जब मर गए तो गांव शहर के लोगों ने कहा, अरे तुम इतने गए गुजरे हो साले कि एक कफन तक। बोले रे हमारे पिताजी मना कर गए हैं। अरे बोले मना कर गए तो हमसे ले लो भाई, उसमें क्या है, आखिरी समझ पर कम से कम 2.5 गज कपड़ा तो कर दो। बोले वाह, हम लोग पिता भक्त हैं, अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो कहे सरवाते अपना खुद वह उतार ले, जो उन पहरे नहीं मानता है तो जाने दे भाई। अब क्या काम हुआ कि सेठ को अपना रिक्शा में लाद फांद के ले गए
और वरना के और आगे जहाँ आदमी नहीं दिखाई पड़ा वहीं सेठ के अपना डाल दिया। लोग कहें इतना बड़ा सेठ है, कम से कम नगर भोज तो होइबे करी, न नगर होई तो मोहल्ले वाले का तो खे, मगर वो भी कुछ नहीं हुआ। लड़के अपना मस्त चारों भाई अपना बांट बूट के अपना ठीक ठाक नगद माल रख लिए, रोजगार धंधा एकदम चलता रहा। लड़कों ने एक दिन मीटिंग किया, देखो पिताजी की बात मान गए तो कितना अच्छा रहा है। महंगी का जमाना, 1,50,000 भोज भाज में तो लगी जाता। आजकल एक एक कपड़ा दो, लोटा दो, हेन दो, तेन दो, फलाना ठिकाना, बड़ा खुरापात का समय है। बोले हाँ भैया ठीक है, मगर एक लोक रीत होती है, एक वेद रीत होती है, एक जात रीत होती है, एक पांत रीत होती है। तो अगर हम लोग कुछ करते चले तो बड़ा अच्छा है। बोलते हैं सरवा बेवकूफ है जो है, अब बहु तोरे भरम लगा है बापों के कहे, मगर अब करे तो क्या करे। चारों भाई थे, कोई इस समाज में बैठता था, कोई उस समाज में, आना जाना सबका लगा था। 3 भाई एक दिन चले गए बाजार, अपना दुकान उकान, छोटका थोड़ा खुरापाती रहा। तो वो एक जगह कथा हो रही थी, तो जब वो निकला तो उसको कुछ बातें अच्छी लगी, वहाँ महात्माओं का प्रवचन हो रहा था। तो बोले पिताजी कह रहे थे कि साधुओं के पास छुओगे, पकड़ोगे, जाओगे आओगे तो तुमको नरक हो जाएगा, साले सब खा जाएंगे। यहाँ तो खूब प्रसाद बट रहा है, मार लोग चढ़ा रहे हैं, माला फूल पैसा रुपया फल फूल, तो कम से कम अगर साधु के लगे हम न जाए तो प्रसाद ले लेने में क्या बुरा है। तो खड़े होकर उसने प्रसाद ले लिया, भीतर प्रणाम करने फिर भी नहीं गया। एक दिन फिर लौटा, ऐसे आते जाते उसको कुछ वहाँ थोड़ा सा चस्का जैसा लग गया। कैसे? जैसे धूप से चलता हुआ व्यक्ति किसी भी पेड़ के नीचे से निकलेगा तो उसको ऐसा महसूस होगा कि न रुके तो कम से कम चाल तो धीमी कर दें। तो ऐसे ये तीनों तापों से जलता हुआ जीव जब सत्संग से सठ सुधरहि सत संगत पाई, और पारस परस कुधातु सोहाई, तो उसने देखा कि सत्संग की तो बड़ी बड़ी महिमा लिखी हुई है, मगर खैर कोई बात नहीं है, देखा जाएगा। एक दिन का किस्सा है, प्रयागराज का कुंभ खत्म हुआ था। महात्माओं की जमातें कोई इलाहाबाद होकर के दिल्ली जा रही थी, कोई इलाहाबाद से चित्रकूट जा रही थी, कोई जो है सीधा जौनपुर होकर अयोध्या जा रही थी, कोई मिर्जापुर होकर विंध्याचल जा रही थी, कोई इधर से जो है वो गाजीपुर होकर के गोरखपुर जा रही थी। ऐसे सब चल पड़ी जमातें। तो एक जमात जा रही थी जिसमें आगे आगे हाथी थे, उसके पीछे ऊंट थे, इसके पीछे घोड़े थे, उसके पीछे बैलगाड़ियां थी, बैलगाड़ियों के पीछे पालकी थी, और पालकियों के पीछे जो है पैदल संत लोग जा रहे थे। तो सेठ के दरवाजे के सामने से निकले सब लड़के, जा तो छुटका बैठा रहा। तो कहे पिताजी कहते थे कि सीताराम मत करना, किसी से नमो नारायण मत करना। अब हम अगर सीताराम बोल देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कहते थे बड़ा खतरा करते हैं साधु, एकदम फौज लेके चढ़ाई कर देते हैं। अच्छा पूरी फौजिया निकल जाए दो। तो सब निकल गए, और एक ठो लंगड़ा जो है ना, लेह डंडा झूम झूम के चले, धीरे 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 धीरे। कहे ऐसे सीताराम करी सर्व हमार का करी है, एक तो टांग टूटी है, और अगर तन को आए बाएं करी मारब झापर वो टांग टूट जाए। तो आज ऐसे सीताराम करके देखिए तो क्या होता है। तो जब देखा जमात दूर न गई, लंगड़ा पीछे है, तो कहता सीताराम। तो लंगड़ा घूम के ताका, है ये है बचवा, कहाँ है? अच्छा अच्छा, ऊपर तक देखा कि महल 4-5 खंड का मकान है, सारी व्यवस्था फिट फाट है। तो वो खड़ा हुआ और लेके डंडा बड़ी जोर से सितकारी मारा, सीताराम। तो उधर बड़ी लंबी आवाज मारा ना, तो उधर जो सबसे आगे हाथी पर जाता रहा, तो वो सुना कि लगता है कोनो भगत चेत गया। तो वो वहां से कहता सीताराम। तो फिर इधर से
सीताराम की लौट जाओ, मतलब अब ये संतों का कोट बड़ वो लौंडा समझ नहीं पाया। देखा कि मूर्छा घूम गया। पहले पैदल वाले आ रहे हैं, पीछे पालकी वाले आ रहे हैं, इसके बाद घोड़े वाले आ रहे हैं, बैलगाड़ी वाले आ रहे हैं, ऊंट वाले। अब सेठ के मकान के तरफ बोले, अच्छा भगत जी बताइए इनको कहाँ ठहराओगे महात्माओं को, आपने बुलाया। अब वो घबरा गया, धक 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 छाती होना। अरे पपई रे पपई, अब बुढ़वा कह रहा नहीं माने का करी। हाय राम, हे भगवान, ये का करिए, घरवा तो न फूंक दिए, लूट तो न ले हैं। बोले बेटा आओ आओ, कहाँ ठहरना है, इसलिए तुमने बुलाया हमको। बोले महाराज कोनो खतरा तो नहीं। अरे बोले बेटा राम 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 राम, संतों से क्या खतरा है। अरे संत सह दुख परहित लागी, और परहित हेतु असंत भागी। हम लोग तो दूसरों के लिए ही कष्ट सहन करते हैं। बोलो बेटा क्या सेवा करना है, कहाँ ठहरना है। तो सेठ के पीछे 10-15 बीघा का बगीचा रहा, बढ़िया सुंदर गेट, पंपिंग सेट सब लगा था। तो झट से लेके फाटक खोल दिया। बोले महाराज सब जने यही के भीतर ठीक हो। भर भार भर भार भर भार भर भार, कोई लठधारी, कोई मठधारी, कोई 10 इंद्री घिसधारी, लंगड़ा काना खुथरा कुबरा जितने रहे सब वो में भरे रहे थे। अब जब हाथी उसके दरवाजे के अंदर घुसने लगे, टन 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 टन, तो मोहल्ले वाले कह रहे बाप रे बाप जिकरी है, एक चुटकी पिसान आज तक 2 पीढ़ी में क्यों नहीं पाया। इस सदुयन का सरवा बारू फकाई का धो के खियाई पियाई। लड़का बड़ा खुश हुआ क्योंकि इतने सुशील सज्जन संत थे कि बड़े प्रेम से सब जाके और कायदे से अपना हाथियों को बांध दिया, ऊँटों को बांध दिया, घोड़ों को बांध दिया, बैलगाड़ियां छोड़ दी, पालकी उतर गई। और बोले बेटा आप बताओ सब संतों को कैसे क्या करना है। बोले महाराज हम तो कभी सीताराम नहीं किया, जिंदगी में पहले सीताराम में फंस गए। महाराज का हो चाहिए। बोले कुछ नहीं बेटा, पहले तो फकड़ों के लिए लकड़ चाहिए। बोले अच्छा ठीक है। झट उसने ऑर्डर दिया, 2-4 ट्रक लकड़ी गिर गई। बोले महाराज अब बताओ। बोले अब देखिए हाथियों के लिए, ऊँटों के लिए, घोड़ों के लिए, बैलों के लिए चारा दाना पानी का इंतजाम करो। बोले अच्छा महाराज। उसने झट से वो भी व्यवस्था की। बोले बेटा आप क्या हो, अब महाराज क्या होगा। बोले बेटा अब तो इस समय भंग ठंडाई का गांजे का टाइम है, हैं? अब आज पिस्ता बादाम भांग ठंडाई चिलगोजा ये सब मंगवाइए। बोले अच्छा महाराज। झट से मंगवाया, मार बोरा के बोरा कटवा दिया। अब फक्कड़ लोग घुटने लगा, छलने लगा जो है कायदे से। पी के कोई इधर शौच मैदान जा रहा है, कोई उधर धाम दहाड़ा लंका का झोपड़ा, हनुमान ठेका गंगजेड़ी, सन्नार्थी बाबा के साथी ले हाथ भरे किल में धोखा लड़े उड़ाने। गांव भर के आदमी तपाशा देखे कि सर्वात पागल हो गया काज है। अरे करे दुआरे तो आज तक कब्बों जो है एक चुटकी आटा नहीं भिखारी की मिला। ये लड़का पता नहीं का हो गया, सनक गया, का हो गया, का नहीं हो गया। थोड़ी देर के बाद में महंत जी ने लड़के को बुलाया। बोले देखो बेटा इतनी मूर्तियां हैं ये हैं, अब तुम क्या खिलाना चाहते हो। जो तुमको खिलाने की इच्छा हो, जो श्रद्धा हो, जो प्रेम हो, वो भंडारा बन जाएगा। अगर तेरे अंदर पैसे रुपए हो तो हो, नहीं ले हमसे ले ले। अब तो तेरे नाम पर हम लोग यहाँ। तो उठा के एक बंडल फेंकन। बोला नहीं महाराज आपका दिन हमारे पास सब है। थोड़ा आज मन हमार थोड़ा कचोटत है क्योंकि पहली सीताराम है और कोनो बात नहीं, कमी कोनो बात की नहीं है। तो झट से उसने कहा महाराज क्या चाहिए। बोले कुछ नहीं बेटा, कुछ बोरे दोबरे मेवा मिष्ठान चाहिए, चीनी चाहिए, शुद्ध बढ़िया घी चाहिए, कुछ मैदा चाहिए, कुछ बेसन चाहिए, कुछ आटा चाहिए, बस यही सामान चाहिए। और क्या चाहिए, कुछ फल फूल चाहिए। संत है, भोग राग लगेगा, भगवान का भंडारा होगा। बस झट से फिर क्या था, माल कटने लगा आया। तो फिर लंगड़ी लोग भिड़ गए बनाने में जो है। अब कहीं कीर्तन हो रहा है, कहीं भजन हो रहा है, कहीं रामायण हो रही, कहीं गीता हो रहा है, कहीं भागवत हो रही, तरह तरह के प्रवचन चारों तरफ सुन रहे हो रहे। अब सिठैनी जौन है तो ऊपर से झटकी ही कि दादा हो, आज तो हमारे मन से तो बबुआ फंसा ले गए हैं। ऐसा न हो क्यों घरवा में लूट ले तो हम पंच कहाँ जाए जो है। तो भीतरों सुने बहरों सुने मगर हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हूँ अधम